हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आपका और आपके पर्सन का ऑन ऑफ सिचुएशन है, जहाँ पर ये पर्सन आते हैं पर आपको जस्टिस नहीं देते हैं। आप चाहते हैं कि यह आपको कमिटमेंट दे, मैरिज के लिए प्रपोज करे। आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। अगर आपके पर्सन किसी अदर ऑप्शन के कहने पे आपको छोड़कर गए हैं और इन्होंने एक ऑन ऑफ सिचुएशन आपके साथ रखा है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में ये टफ सिचुएशन से गो थ्रू करने लगते हैं और इनको ऐसा लगता है कि अभी सांसें लेने के लिए आपकी ज़रूरत है, तो ये आपके पास वापस आ जाते हैं। अगर आप किसी की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं या इनके मैरिज कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आज भी अदर ऑप्शन को ही देख रहा है। ये पर्सन आज भी इल्यूज़न में फंसा पड़ा है और इसे पता है जिन लोगों के साथ ये है वो सही नहीं है। ये जो आपका पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं कर्मा भी फेस कर रहे हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इस लूप में कैसे फंस गए। क्योंकि अगर पास्ट की एनर्जी में देखेंगे तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे, वो आपके साथ रहना चाहते थे, लेकिन सडन ये टावर मोमेंट आप दोनों के रिलेशन में क्रिएट हुआ है, जहाँ पे अदर ऑप्शन आ गए और आपका रिश्ता पूरी तरीके से एक हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन में चले गया। आपके पर्सन ही हैंग्ड हो गए कहीं, और आप इनका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन आएगा, मुझे जस्टिस देगा, मुझे कमिटमेंट देगा। पर अगर दूसरी साइड आप देखें तो अदर ऑप्शन है, फैमिली की बाउंड्रीज़ है, सोसाइटी फियर है, एक टावर मूवमेंट है, लड़ाई झगड़े हैं और हैंडमैन वाली सिचुएशन है। ये पर्सन स्टक हैं। और देख लेते हैं आगे क्या है करंट एनर्जी पर। आपकी तरफ से मुझे एक वेटिंग एनर्जी और कमिटमेंट की होप दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप ये मतलब अपने अंदर सोच के बैठे हैं कि ये पर्सन आ जाए, बस आ जाए, बात कर ले, आपको कमिटमेंट दे दे, ये रिश्ते पे काम करे, ये मेहनत करे। अगर ये अपने फैमिली पे को डिपेंडेंसी रखते हैं, एक तरीके की को डिपेंड हैं, तो आप चाहते हैं कि अपना काम करे। पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकरी की तैयारी करें। आपने इनको सलेंडर किया है अपने आप को, जो कि आपको सलेंडर करना चाहिए डिवाइन को। तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप इनको सोर्स मत बनाएं अपनी खुशियों का, आपको सोर्स बनाना है तो डिवाइन को बनाएं। ये पर्सन वापस आएगा, लेकिन जब तक आप वेटिंग एनर्जी में रहेंगे तब तक ये पर्सन आपको ऐसे ही ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाएगा और फिर वापस चला जाएगा। ईगोस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन, या फैमिली का कोई मेंबर है जिससे आपके पर्सन डरते हैं, इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अदर ऑप्शन शायद इनके बड़े भैया, पापा, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं कि इस वजह से ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन टाइम के साथ चीज़ें हील हो जाएंगी। देखिए फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी के अगेंस्ट जाकर किसी को पाना प्यार नहीं है, किसी को रुलाकर किसी को पाना प्यार नहीं है। ये चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इमेच्योर एनर्जी में हैं, अगर आप वेटिंग एनर्जी में हैं, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं जानते, अगर आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को नहीं जानते, सिर्फ एक पर्सन के लिए पूरी लाइफ में क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हैं, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि आपको भी सोचना पड़ेगा कि सामने वाले पर्सन की भी अपनी बाउंड्रीज़ है, अपनी फैमिली है, और अगर वो ईगोस्टिक भी है या उसके फैमिली वाले उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो उनकी अच्छाई के लिए। मैं ये नहीं बोल रही यहाँ पे आप अच्छे नहीं हो या आपके पास वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि पर्सन की लाइफ में अभी जो सिचुएशन है उसमें वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, इसीलिए वो हैंडमैन वाली सिचुएशन में है। अब बहुत सी फेमिनाइन के या मस्कुलाइंस के यहाँ पे ये क्वेश्चन होंगे कि उनके पार्टनर उनसे प्यार नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, आपके बिना वो खुश नहीं है, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, पर डर भी है। डर भी है जो करके गए हैं, क्या आप उन्हें माफ़ करेंगे? क्या आप जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ आप उनके लिए माफ़ करेंगे? निगेटिविटी भी है, आसपास की एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं है जहाँ पे आपके पर्सन जल्दी से निकल कर आ सके।
ओवर थिंकिंग है, डीप डिज़ायर है आपसे बात करें, आसपास का ऑरा सही नहीं है, निगेटिविटी से घिरे हुए हैं, मैनिपुलेशन है, ब्रेन वॉश है, भड़काया जाता है आपके खिलाफ, या मत करो वहाँ पर, ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं। देखिए, आपकी एनर्जी निकल कर आ गई, कन्फ्यूज़न निकल कर आ गया, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, होप की एनर्जी आ गई। ओवरऑल एनर्जी यही है कि भाई प्यार है आपसे, डीप डिज़ायर है आपसे, आप ही के बारे में थिंकिंग है, पर कन्फ्यूज़न है किसे सिलेक्ट करूं, फैमिली को, आपको, सोसाइटी को, किसकी बात मानूं। ये खुद कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, अपनी सोल में। और हेल्थ इशू भी हैं इनको, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है पर्सन, नहीं समझ पा रहा है कि इसको क्या करना है, नहीं समझ पा रहा है कि इसको कैसे अपनी सिचुएशन को हील करना है, या अपनी बात अपनी फैमिली के आगे रखनी है। आपसे यही कहा जा रहा है कि होप मत हारे, जो भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं वो करें, इनको जाने दें, अभी के लिए तो बिल्कुल जाने दें। ये आएंगे वापस, आप ही के पास आएंगे, आप ही से मिलेंगे आकर। दर्द की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है कि इनको दर्द है आपसे दूर जाने का, ये मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास। टाइम के साथ चीज़ें हील होंगी, चिंता मत कीजिए, बस जो भी कर रहे हैं उसे करते रहें, जो भी आपकी होप है उसे कंप्लीट करें। बाकी अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।